आपने तो सुना ही होगा, WHO ने नाम देते हुए इस अल्फाबेट को स्किप कर दिया। रीजन? क्योंकि ये कॉमन सरनेम है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कल्चर को ऑफेंड नहीं करना चाहती। कुछ लोग मानते हैं कि शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो ऑफेंड ना हो, इसलिए WHO ने ये स्टेप लिया। सच क्या है? किसकी नीयत कितनी साफ है? क्या WHO चाइना से डरती है? हमें ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कैसे होती है ये समझ पाए तो कुछ चीजें क्लियरली देख पाएंगे। चलिए WHO के पिछले 1.5 साल के एक्शंस को जरा गौर से देखते हैं और फिर सोचते हैं कि WHO चाइना के खिलाफ खड़ी क्यों नहीं होती। अगर आपको हमारी बातों में दम लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोविड वेरिएंट्स के सारे नाम ग्रीक अल्फाबेट से शुरू होते हैं। ये नाम कौन देता है? WHO और कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये वेरिएंट्स तो हमने सुने थे। अब आने वाले वेरिएंट का नाम न्यू अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो NEW इस प्रोनाउंसिएशन के काफी नजदीक है तो लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते थे। नेक्स्ट अल्फाबेट आता है Z, लेकिन WHO ने कहा नहीं क्योंकि कई लोगों के नाम शी होते हैं। हमें तो एक ही पता है, बट डू यू थिंक दिस लॉजिक इज फेयर? आई मीन WHO एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो समाज का रिएक्शन क्या होगा ये सोचना उनका काम नहीं। उनका काम है सिस्टम फॉलो करना जो उन्हीं ने बनाई। तो प्रॉब्लम सिर्फ इस अल्फाबेट से क्यों? क्या WHO चाइना के प्रेसिडेंट से डरती है? लेकिन सिर्फ यही एक इंसिडेंस नहीं जहां WHO ने चाइना को फेवर किया था। पॉइंट नंबर 1, 2020 की शुरुआत में जब चाइना एक हफ्ते में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रही थी, इंटरनली लॉकडाउन कर रही थी, तब चाइना में डोमेस्टिक ट्रैवल तो बंद था, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स मार्च तक चालू थी। ये कौन सा लॉजिक? चाइना ने शुरू से नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो साइंटिस्ट एक अलग पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने ला रहे हैं उन्हें या तो चुप किया है या फिर गायब कर दिया है। 14 जनवरी 2020 को WHO ने ये ट्वीट किया, कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई प्रूफ नहीं है, जबकि WHO के कुछ साइंटिस्ट ही जानते थे कि एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है जो मर्स की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है। हम नहीं, जर्मन इंटेलिजेंस भी कहती है कि शी जिनपिंग ने खुद WHO चीफ को फोन किया सो दैट कोविड की वार्निंग्स डिले हो जाए। लेट मी कोट द WHO चीफ। 3 फरवरी को उन्होंने कहा, इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रेड रोकने के लिए कोई भी मेजर्स आज अननेसेसरी हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने कोविड को रोकने के चाइना के एफर्ट्स की तारीफ भी की। जब तक WHO ने इंटरनेशनल ट्रैवल रोकना नेसेसरी समझा तब तक कोविड ऑलरेडी वर्ल्ड टूर कर चुका था। सोचने जैसी बात है, अगर कोविड पहले चाइना में नहीं अफ्रीका के किसी देश में डिस्कवर होता तो क्या यही सेम लॉजिक WHO अपनाता? पॉइंट नंबर 2, ये वायरस आया कहां से? WHO हमें कहती है कि कोविड बैट से इंसानों में आया, लेकिन कैसे? WHO ये प्रूव नहीं कर पाई। निकोलस वेड ने ये एक्सपोज किया है। यूजुअली जब कोई कोरोना वायरस एनिमल से इंसानों में आता है तो बीच में एक इंटरमीडिएरी एनिमल होता है। सार्स में पहले बैट से वायरस सिवेट में आया, सिवेट को चाइना में खाते हैं इसलिए सिवेट से ह्यूमंस में आया, और ये डेटा 4 महीनों में अवेलेबल हो गया था। मर्स में बैट से वायरस पहले कैमल्स में आया, कैमल्स को मिडिल ईस्ट में खाते हैं इसलिए ये वायरस कैमल से ह्यूमंस तक आया, और ये डेटा 9 महीनों में अवेलेबल हो गया। कोविड का इंटरमीडिएरी एनिमल कौन, ये प्रूव नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, वुहान जहाँ कोविड सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, वहाँ एक लैब है जहाँ ऐसे ही वायरसेस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। व्हाट इफ ये वायरस वहीं से लीक हुआ हो? इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी जो WHO ने टाइम में कंप्लीट नहीं की, इंस्टेड चाइना को टाइम दिया। लेकिन क्यों? अगर छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं तो छुपाने की जरूरत क्यों? इसी टॉपिक पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मार्च में WHO कहती है कि चाइनीज वैक्सीन सेफ है लेकिन डेटा इनसफिशिएंट है, और 2 महीने के अंदर अंदर चाइनीज वैक्सीन अप्रूव कर देती है, वो भी एक वैक्सीन नहीं 2-2। उसमें से सीनोवैक वैक्सीन की एफिकेसी सिर्फ 51% है। ऑन द अदर हैंड कोवैक्सिन जो भारत ने बनाई थी उसे अप्रूवल मिलने के लिए 7 महीने लगे। वही कोवैक्सिन जो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 50% तक ज्यादा इफेक्टिव प्रूफ हो गई, उसे इंटरनेशनली अप्रूव्ड वैक्सीन बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इससे सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का नुकसान हुआ, जाने गई। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जवाब काफी सिंपल है, फंडिंग। WHO को पैसे 2 तरीके से मिलते हैं, असेसमेंट्स एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। WHO के हर मेंबर स्टेट को एक फी WHO को पे करनी पड़ती है, इसे कहते हैं असेसमेंट, जो WHO के खर्चे उठाने के लिए काफी नहीं है। सिर्फ 20% यानी 1/5 फंडिंग मेंबर नेशंस देते हैं। बाकी का विटामिन M कहाँ से आता है? वॉलंटरी डोनेशंस। हर साल चाइना $10 मिलियन WHO को एक्स्ट्रा देता है। 2014 के बाद धीरे धीरे चाइना ने WHO को ट्रांसफर होने वाली फंडिंग 52% से बढ़ाई है। इन टोटल चाइना WHO को $86 मिलियन देता है। USA, UK, जापान जैसे देश भी WHO को एडिशनल वॉलंटरी फंडिंग देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी। रिलेशनशिप अच्छा रखे तो किससे रखे? बाइडेन से या ट्रम्प से? डेमोक्रेट से या रिपब्लिकन से? चाइना का अच्छा है, एक पार्टी के दोस्त बन जाओ तो जिंदगी भर ऐश है।
अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, समझ आए, तो इन्हें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि हम WHO पर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए निर्भर होते हैं। पिछले 2 सालों से वो कह रहे हैं लॉकडाउन नेसेसरी है, इसलिए लोग घर बैठे हैं। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स, न जाने कितने सेक्टर्स सफर कर रहे हैं। बट फाइन, एवरीथिंग इज ओके अगर हम ये यकीन से कह पाए कि WHO बायस नहीं है, चाइना की खुशी के लिए दुनिया को रुलाने वाले डिसीजंस लेने वाली बिकाऊ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ये विश्वास जीतने के लिए WHO को जो गलत है उसे गलत कहना सीखना होगा, भले उस गलती की शुरुआत किसी भी अल्फाबेट से क्यों ना हो। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। Hey yes team, we believe with great power comes great responsibility। और WHO के पास पिछले 2 सालों से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो भी कह रहे हैं हम सही मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि उनका फंडिंग कहाँ से आता है। सोचिए, अगर उनका ज्यादातर फंडिंग डोनेशंस के तौर पर आता है तो फिर उन डोनर्स के इंटरेस्ट संभाले रखना कोई ना कोई तो करता ही होगा। इस वीडियो के थ्रू हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि आप रूल्स तोड़ें। अगर इस पैंडेमिक से बचना है तो हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने की जरूरत है और इसमें WHO भी शामिल है।